Assalamualaikum जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं अशोक भी कहते हैं और आई थिंक अशोक का भी कहा जाता है। सो जो भी राइट प्रोनाउंस हो तो आप कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे अशोक द ग्रेटेस्ट वॉरियर। उनके बारे में आजकल थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने मुगलों के बारे में बहुत सुना है और अकबर के बारे में सुना है और बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है, लेकिन अशोक के बारे में मैंने कभी इतना ज़्यादा नहीं सुना और उस पर मैंने मोस्टली इतनी वीडियोस देखी भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ पर हर एक शासक की एक अलग ही कहानी है और हर एक साम्राज्य की एक अलग गाथा। हमारा भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि उसकी कथाओं को सुनकर इतिहास के पन्ने भी उत्तेजना से भर जाते हैं। ऐसी ही एक गाथा है भारत के वीर चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बारे में, जिन्होंने अपनी महानता से पूरे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया था और उसके बाद अचानक से अपना हृदय परिवर्तन करके अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अशोक ने अहिंसा के मार्ग को चुना। 304 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया। राजा बिंदुसार को अपने पुत्र के मुख में आने वाले तेज से ही इस बात का आभास हो रहा था कि वो पुत्र आगे जाकर उनके साम्राज्य को विस्तारित करेगा और आगे जाकर उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा अशोक। ऐतिहासिक लेखों के अनुसार राजा बिंदुसार की 16 पटरानियां थी और उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। अशोक का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुशीम था और राज परंपराओं के अनुसार जो पुत्र सबसे बड़ा होता है उसी को युवराज घोषित किया जाता है। इसी कारण कुशल होने के बावजूद तक्षशिला का शासन सुशीम को दिया गया, लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि सुशीम को पूर्णतः राज्य शासन नहीं दिया गया था, लेकिन सुशीम के अकुशल प्रशासन के कारण उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। ऐसे में राज्य दरबार में हर किसी को पता था कि राजपुत्र अशोक के अलावा कोई भी इस विद्रोह को नहीं रोक पाएगा और इस बात को जानकर अशोक को ही जनता में पनप रहे उस विद्रोह को शांत करवाने के लिए भेजा गया। जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी कि अशोक खुद उनके विद्रोह को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने विद्रोह ही बिना किसी समस्या के खत्म कर दिया। इस बात से पूरे साम्राज्य में अशोक की और भी ज्यादा प्रशंसा हुई और अशोक पहले से भी कई गुना अधिक प्रसिद्ध हो गए। लेकिन इस प्रसिद्धि से उसके बड़े भाई सुशीम को डर सताने लगा कि अगर अशोक की प्रसिद्धि अत्यधिक रूप से पूरे साम्राज्य में फैल गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी राजगद्दी खतरे में पड़ जाए। इसी भय के कारण उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया और इसी निर्वास का पालन करते हुए अशोक कलिंग चले गए। वैसे तो अशोक काफी क्रूर स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी वो बौद्ध गुरुओं के साथ रहकर अपने क्रोध पर काबू पाना सीख गए थे। सुशीम के जुल्मों से तंग आकर प्रजा बार बार अशोक को उकसाया करती थी और जब वो शांति से आश्रम में अपने दिन बिता रहे थे, उसी दौरान उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी माँ की हत्या कर दी है। इस खबर को सुनने के बाद अंततः अशोक की शांति और उनके मौन ने जवाब दे दिया। क्रोध से भरे अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और अंततः सिंहासन की बागडोर 270 ईसा पूर्व में अपने हाथों में संभाली। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने केवल 8 वर्षों में आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया और बन गया भारत का इकलौता चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन सकुशल और वीर शासकों के होने के बावजूद एक ऐसा राज्य था जो उनके पूरे राजवंश पर किसी कलंक की तरह लगा हुआ था और वो दाग था कलिंग राज्य। कलिंग इकलौता ऐसा राज्य था जिसको कभी भी मौर्य वंश का कोई भी व्यक्ति नहीं जीत पाया था।
और इसी कलंक को अपने राजवंश से हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का मकसद लेकर अशोक अपनी जिंदगी का सबसे विध्वंसक युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े। इसी विध्वंसक युद्ध को कलिंग के युद्ध का नाम दिया जाता है। काफी घंटों लड़ने के बाद कब किसकी जीत हो सकती थी, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। किसी व्यक्ति को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो किसका खून बहा रहा है। बस सब हवा में अपनी तलवार चला रहे थे और हर किसी का खून बहा रहे थे। इस खूनी खेल के बाद अंततः अशोक ने कलिंग की लड़ाई जीत ली और अपने राजवंश का पहला और इकलौता ऐसा शासक बना जिसने कलिंग राज्य को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। लेकिन इस युद्ध में लगभग 1 लाख सिपाहियों की मृत्यु हो गई और 1.5 लाख सिपाही बुरी तरह घायल हो गए। अशोक सिपाहियों की मृत्यु और घायल हुए सैनिकों के आंकड़ों का आंकलन करने के लिए युद्ध भूमि में निकले और तभी उन्हें युद्ध भूमि में दूर एक बौद्ध भिक्षुक खड़ा हुआ दिखा। वो बस एक सामान्य भाव लेकर किसी भिक्षुक की तरह ही अशोक की ओर देख रहा था। जैसे ही सम्राट अशोक उस भिक्षुक के पास आए, उस भिक्षुक ने सम्राट अशोक की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उस भिक्षुक ने कहा, आप तो इतने बड़े सम्राट हैं कि आपने अपने सामने बड़े बड़े साम्राज्यों का सिर झुका दिया। अगर आप इतने ही महान राजा हैं, तो क्या आप इस अबोध और निर्दोष बालक में जान डाल सकते हैं? और ये शब्द कहते ही उसने एक कुछ ही महीनों के मृत बालक को अपनी गोद में लेकर सम्राट अशोक के सामने रख दिया। वो भिक्षुक मौन था। उसकी आंखें सवाल कर रही थी कि आखिर इस अबोध शिशु की क्या गलती है जो इसने भी इस विध्वंसक युद्ध में अपनी जिंदगी गंवा दी। अशोक काफी देर तक उस भिक्षुक की आंखों में देखते रहे और उनके मन में एक अलग ही संग्राम शुरू हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो उस भिक्षुक को क्या जवाब दें और अंत में उनकी आंखों में करुणा का एक आंसू छलक पड़ा और उस एक क्षण में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। जो सम्राट अशोक क्रोध के आवेश में आकर राजगद्दी की ओर आए थे, उस क्रूर राज्य शासक को अशोक ने एक बार फिर से अलविदा कह दिया और एक बार फिर से उन्होंने शांति के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया और युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। एक भिक्षुक की तरह ही बौद्ध धर्म के उपदेश को विश्व की विविध जगहों तक पहुंचाते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल व्यतीत किए। उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया और विश्व में अहिंसा का संदेश पहुंचाया। लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई और अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला और फिर अंततः मौर्य साम्राज्य का भी पतन हो गया। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारा आज का वीडियो अशोक जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रेट एक वॉरियर कह सकते हैं, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जो कि शाहरुख खान ने ही मूवी बनाई थी। क्योंकि शुरू में ना मैं मूवीज इतनी शौक से देखा नहीं करती थी तो मुझे आइडिया नहीं था इन मूवीज़ के बारे में, तो मुझे ना इसी लड़ाई वाली मूवीज़ पसंद नहीं थी। लेकिन अब मुझे पता चला है कि एक्चुअली ये जो मूवीज़ होती हैं इसमें ये हिस्ट्री को बताती है। मतलब जब मैं छोटी होती थी, ये तब की बात बता रही हूँ, तो अब जाके मुझे आइडिया हुआ है कि ये मूवीज़ तो यार बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और आज के दौर में लोग देखना ही ऐसी मूवीज़ चाहती हैं जिसमें कुछ ना कुछ रियलिटी हो, हिस्ट्री को रिपीट किया जा रहा हो, हिस्ट्री को बताया जा रहा हो ताकि जनरेशन को पता चल सके। तो अशोक जो है बेसिकली इनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत मूवी में मुझे याद भी है। इनके साथ शाहरुख खान होते हैं, शाहरुख खान के साथ एक्ट्रेस भूल गई मैं कि कौन थी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, एक्ट्रेस का नाम मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन शायद करीना कपूर थी, शायद मुझे याद नहीं है। लेकिन खैर कहने का मतलब ये है कि मैंने ये मूवी देखी थी, बचपन में देखी थी, तो अब मुझे याद नहीं है। बट यहाँ पर हम बात करें हैं अशोक की, तो वो मुझे जहाँ तक आइडिया हुआ तो इस वीडियो में बताया भी गया कि वो बुद्धिज्म को मानते थे, राइट। मतलब ज़्यादातर उनको बुद्धिज्म को वो फॉलो करते थे। और वो बच्चे वाली जो कहानी थी वो मुझे बड़ी हार्ट टचिंग लगी कि वो बच्चे को लेकर आते हैं, कहते हैं इसको पकड़े और इसको वापस से आप इसके प्राण डालें ना। तो अशोक जो है वो इस बात पे परेशान हो जाता है क्योंकि
जो मुझे वीडियो से आइडिया हुआ है वो यही है कि शायद उनके ऊपर गरूर, तकब्बुर, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, जहाँ तक मुझे वीडियो में आइडिया हुआ। तो उसके बाद जो है वो बच्चे की कहानी के बाद शायद वो सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे कि मैं जो हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता, मतलब इस तरह का शायद मुझे ऐसा लगता है। आप कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो इस वीडियो में यही देख के लगा। लेकिन एक बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे नो डाउट, और हर मैदान में वो बाजी जीतते भी थे। और ओडिशा में भी मेरे ख्याल से इन्होंने काफ़ी सारे जो हैं वो वॉर खेले, मतलब कि इस कलिंगा में ना, तो वहाँ पर भी, और कश्मीर में भी मेरे ख्याल से कश्मीर हो गया, ओडिशा हो गया, मतलब ये सारे जो रीजन है यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा रूल किया है, फाइट की है, और काफ़ी जगहों पर फतेह भी दी, काफ़ी जगहों पर हारे भी। लेकिन बैरियर बहुत ज़्यादा ग्रेट थे, और इनके बारे में भी, हिस्ट्री के बारे में इतना किसी ने बताया नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा कि एटलीस्ट ऐसे लोगों के बारे में भी पता चलना चाहिए कि उनकी लाइफ, उन्होंने क्या हिस्ट्री में किया था, और उनकी कुर्बानियाँ हमें पता चलें। सो खैर गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना मुझसे कमेंट सेक्शन में। वीडियो के बारे में आप मुझसे शेयर कर सकते हो। वैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो अशोक जो हैं उनके बारे में हमने जानी, और काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया भी नहीं था, कुछ हमें जानने को भी मिला, कुछ मैंने कोशिश भी की समझने की, और कुछ मुझे पता था थोड़ा बहुत। तो खैर, आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। What